ऐसा क्या मामला है कि आप जिलाधिकारी या कार्यालय के सामने या कलेक्ट्रेट में आप अनशन करने और धरना करने के लिए मजबूर? हाँ नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त मेरे साथ विनोद कुमार अवस्थी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये स्वामी श्याम प्रकाश जो इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में है, स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज में भौतिकी के प्रवक्ता हैं जो लगभग 6-7 वर्षों से इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस वक्त ये अभी इन्होंने आज जिलाधिकारी और जो भी जिले जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सारे अधिकारियों को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र उन्हें रिसीव कराया है। उस प्रार्थना पत्र में इन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि अगर हमारे उत्पीड़न के विरुद्ध जो भी कार्रवाई अगर नहीं किया जाएगा तो 3 दिन के बाद यानी कि सोमवार से ये मजबूर होकर के आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। और वो आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुरू करेंगे सोमवार से। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई कि एक गुरु जी को, जिसे हम गुरुजन कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, अध्यापक वो होता है जो समाज को एक दिशा और दशा देता है, वही अध्यापक आज धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। ऐसी क्या मजबूरियां हैं, क्या वजह हैं जो एक अध्यापक आज धरने पे बैठने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन भी करने के लिए मजबूर है? क्या वो वजह है, वो मैं जानने का प्रयास करता हूँ। ऐसा क्या मामला है कि आप जिलाधिकारी या कार्यालय के सामने या कलेक्ट्रेट में आप अनशन करने और धरना करने के लिए मजबूर है? मौखिक कारण ये था कि मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के रूप में वहाँ पे 2016 से नियुक्त किया गया था। किस विद्यालय में? स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज में। जी। उसके बाद इन्होंने 2 साल मेरी जो है टेम्परेरी नियुक्ति रखी, उसका एक पैसा नहीं दिया। 2018 मेरी परमानेंट नियुक्ति की। नियुक्ति मेरी भौतिक विज्ञान से हुई थी, लेकिन अंश इन्होंने क्या हुआ, रसायन विज्ञान भी मुझे पढ़ाने को कहा और कहा उसका पैसा हम आपको अतिरिक्त देंगे। इन्होंने सर एक पैसा उसका नहीं दिया। और सन 2021 से क्या हुआ, 21 में मैंने जब इनसे कई बार बीच में कहा कि सर प्रैक्टिकल का सामान नहीं है, प्रैक्टिकल लैब में सामान नहीं है, प्रैक्टिकल का पैसा बच्चों से लिया जा रहा है, तो ये बच्चों के साथ यही तो हो रहा। साइंस साइड के बच्चे हैं, अगर इंटर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो है ठीक है मंगा लीजिए सामान। मैंने कोटेशन जारी किया। कोटेशन जाने के बाद लखनऊ कोटेशन के लिए व्यक्ति आए तो इन्होंने कहा कि शायद 30% कमीशन हम लेंगे। तो हमने कहा था 30% कमीशन अगर ये ले लेंगे तो सामान जो है वो मटेरियल डैमेज आएगा, और डैमेज आएगा वो साल में चलेगा फिर खराब हो जाएगा, तो सर हम कमीशन नहीं देंगे, हमको मटेरियल अच्छा चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है सामान अब आप नहीं मंगाओगे, अब सामान मैं खुद मंगाऊंगा। तो हमने कहा ठीक सामान आप मंगाओगे तो सर हम सामान रिसीव नहीं करेंगे। तो इसमें बीच में हमारे विवाद इनका शुरू हो गया, चलता रहा विवाद। इन्होंने क्या किया, मेरा 2021 अक्टूबर माह से मेरा मानदेय देना बंद कर दिया। सबको मिलता रहा मानदेय, मुझे नहीं दिया गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल दे देंगे। तो जब इन्होंने 30 दिसंबर 2012 को मैंने जब इन्होंने कहा विद्यालय में आए बोले जो ऐसा है तुम्हारे ऊपर पैसा इतना निकल रहा उतना निकल रहा। तो मैंने कहा सर कहाँ निकल रहा मेरे पैसा? तो कहे नहीं मैं वो ऐसे बना करके फर्जी कागज बना करके, और जो विद्यालय में सुरेंद्र बाबू है जो चतुर्थ कर्मचारी है, वो प्रबंधक का जो है एक प्रकार का विशेष व्यक्ति है। वो प्रबंधक के पैसे में हेर फेर का काम करता था। तो वो ऐसे रजिस्टर बनाएगा फर्जी, उसमें चढ़ाएगा नहीं उसको। ऐसे ना कोई लेखा जोखा है, ना कोई लिखा पढ़ी होती है, ऐसे टेम्परेरी काम करते हैं। दूसरी बात है, जब इनसे खातों का हिसाब, हाँ तो एप्लीकेशन मैंने दिया 30 दिसंबर 2022 को मैंने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को। तो डीएम साहब ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसमें जो है एसडीएम सदर और डीआर ओपी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दोनों विद्यालय 25 मई को विद्यालय आए, विद्यालय में जांच की उन्होंने। जांच में चतुर्थ कर्मचारी सुंदर को दोषी पाया गया और प्रबंधक जी को भी कहा कि आप बीच में कार्य में लिप्त हैं। तत्काल आदेश किया उन्होंने कि सुरेंद्र कुमार तिवारी को यहाँ से कार्यालय से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन प्रबंधक की हठधर्मिता से उन्होंने उसको अपने व्यक्ति को वहाँ से हटने नहीं दिया। प्रिंसिपल साहब बहुत करते थे लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर 14 अगस्त को प्रिंसिपल साहब को इन्होंने सस्पेंड कर दिया।
सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने कार्यवाहक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद सरोज को बना दिया, चलता रहा। तो ये अपनी मनमानी करते रहे। फिर क्या हुआ, लगातार मेरे ऊपर मेरा उत्पीड़न करते रहे, ये करो वो करो वो करो वो करो, ऐसे नहीं करोगे, रजिस्टर में छीन लेते थे, कापी नहीं जाचोगे तुम। और यहाँ तक कि 28 जनवरी को जो बोर्ड्स में प्रैक्टिकल के लिए मैं परीक्षक के रूप में नियुक्त हुआ, तो प्रिंसिपल साहब तब तक आ चुके थे और उन्होंने साइन कर दिया, मैं और ये चला गया। मैं प्रैक्टिकल ले रहा था तो इनका फ़ोन किया कि तुम किसके आदेश से प्रैक्टिकल लेने आए? तो मैंने कहा मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के आदेश से बोर्ड के प्रैक्टिकल लेने आया हूँ। तो कहने लगे मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो सचिव ने आदेश दिया है तो मुझे आना पड़ा है। तो कहने लगे ठीक है। मैं लौट के 2 तारीख को आया, इन्होंने मुझे बुलाया, कहा दिखाइए कागज़ कहाँ। तो मैंने कागज़ दिखाया तो उन्होंने मेरा नियुक्त पत्र और बोर्ड द्वारा निर्धारित जो केंद्रों की सूचियाँ थीं उनकी अनुपस्थिति उन्होंने छीन ली मुझसे, छीन ली। जब छीन ली उसके बाद मैंने डियास को अवगत कराया कि सर ये मेरा दिवाया जाए, क्योंकि बच्चों की जब वो मार्कशीट बोर्ड से आएगी तो मुझे नंबर भरने में प्रॉब्लम होगी। डियास साहब ने कोई सुनवाई नहीं की। उसी मध्य 12 फरवरी तो नहीं सुनी। फिर इन्होंने क्या किया, 7 फरवरी को मुझे नोटिस दिया कि आपके जो है आपको निलंबित किया था है। और नोटिस के बाद क्या हुआ, 8 फरवरी को उन्होंने मुझे सेवा समाप्त एवं विद्यालय में आने से रोक लगा दी। मैं सर कोई बात नहीं, मैंने अधिकारियों को लेटर दिया। उसके बाद मेरी 12 फरवरी को मेरी वाइफ एडमिट हो गई, उनको लेकर मैं लखनऊ चला गया और मैंने पैसों की डिमांड की। तो SDM सदर ने डियास साहब को बुलाया और डियास साहब ने कहा कि मैं 2 दिन में पैसा दिला दूंगा। 11 मार्च को हमारी डियास की प्रिंसिपल साहब की प्रबंधक की मीटिंग हुई डियास ऑफिस में। डियास ने कहा कि ठीक है 1 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। सर पैसा नहीं मिला, लेकिन मुझे अपनी वाइफ को वहाँ एडमिट थी वो, और वो एडमिट थी, पैसों के अभाव में सर पैसा मैं सही इलाज नहीं करा पाया। 8 अप्रैल को वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद इसने कहा कि जाओ 1 रुपये नहीं देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार फांसी लगा ले, हमें कोई मतलब नहीं है। किसने कहा? प्रबंधक ने कहा। अच्छा। कहा तुम्हारा परिवार जहाँ फांसी लगा ले, 1 रुपये नहीं दूंगा मैं, और जो कुछ करना हो रहा है, ज़्यादा नाटकबाजी करोगे तो मेरे पास रिवाल्वर में रहती है। तो इन से तो मैं फिर आया। फिर उसके बाद मैंने लगातार अधिकारियों को लेटर देता रहा हूँ। डियास साहब के पास आता है और डियास साहब उसको पता नहीं कहाँ दबा देते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते हैं, न कार्रवाई करते हैं। ऐसी स्थिति में सर मजबूर होकर के मैंने आज ज्ञापन दिया है कि मंडे को जो है मैं DM कार्यालय में जाकर के मैं परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूँगा, और जब तक इसका मैटर निर्णय नहीं हुआ। तो ये विनोद अवस्थी जी हैं जो स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पे कार्यरत थे और इस वक्त इन्हें निलंबित किया जा चुका है। इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने बताया कि धन के अभाव में और सैलरी न मिलने के अभाव में इनकी अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाए और वो मेडिकल कॉलेज में इलाज के अभाव में उनका देहांत हो जाता है। दूसरा एक और इन्होंने मुझसे बातचीत में इन्होंने ये भी बताया कि प्रबंधक ने ये भी कहा है कि अगर आप पूरा परिवार सहित आप फांसी भी लगा लो तब भी मैं आपका भुगतान जो बकाया भुगतान वो नहीं कर पाऊँगा, आपको जो करना हो करिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि जो भी इस तरह के कॉलेज या विद्यालय हैं उनके लिए ज़िले पे जो जिम्मेदार अधिकारी है वो जिला विद्यालय निरीक्षक है, और जिला विद्यालय निरीक्षक के पास ऐसा क्या है, कौन सा दबाव है या कौन सा डर है, किस डर और किस भय के चलते जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अध्यापक की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या वजह है, क्या कारण है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल और उन्होंने उठाया है कि जब हमारा जो प्रबंध तंत्र है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और इसको लेकर के कई इन्होंने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और CDO साहब को दिया। सारे अधिकारियों ने बाकायदा आदेश भी किया सारे प्रार्थना पत्रों पे, उसके बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर या तो कोई दबाव है या कोई पैसे का या कोई इस तरह का अनुचित लाभ का कोई दबाव है, जिसके चलते वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अब ये परिवार चूँकि धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। अब देखना ये है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आगे क्या करते हैं, इस परिवार को न्याय मिलता है या नहीं मिल पाता है।
आगे ये अब जो प्रशासन है या प्रशासन है उनसे भी ये मांग करेंगे, कहीं न कहीं ये बात अगर योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं उन तक अगर जाती है तो निस्संदेह इस विद्यालय और प्रबंध तंत्र के लिए भी एक बड़ा संकेत होगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत।